जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य, यानी कि इस वीडियो में हम भारत के जितने भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, वो सभी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि आप अगर आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे किसी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के जो लोक नृत्य हैं, वो बहुत सारे हैं। यानी कि छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे गाँवों में, छोटे-छोटे शहरों में, सबकी अपनी अलग-अलग एक नृत्य शैली है। लेकिन हमको क्या करना है, उन सभी नृत्य शैलियों में जो सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, विख्यात है, ठीक है? हमको उन नृत्य शैलियों को यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछे जाते हैं, हमको वो पढ़ने हैं, ठीक है? ना कि फालतू की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों में जो ये सेलेक्टेड यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया है, यानी कि लोक नृत्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो बहुत ही सिलेक्टेड हैं और पिछले 15-20 सालों से किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्ज़ाम में, वो चाहे रेलवे के हों या एसएससी के हों या अन्य राज्य स्तर पर जो एग्ज़ाम होते हैं, उनसे रिलेटेड हो, तो सारे महत्वपूर्ण जो मैंने लोक नृत्य लाए हैं, वो पिछले 15-20 सालों से रिपीट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो संभवतः आपको भी आगे देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में आपको भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे सभी राज्यों के, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण कला शैलियाँ हैं, नृत्य शैलियाँ हैं, इस वीडियो में जल्दी-जल्दी हम समाप्त करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी-जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए इन सभी महत्वपूर्ण नृत्य शैलियों को यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। चरुकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ठीक है, चरुकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ जहाँ तक कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी के फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं आरआरबी। तो मैं आप लोगों तक रोज डेली महत्वपूर्ण वीडियो, यानी कि जीके जीएस से महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं रोज डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जीके जीएस के। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, छोलिया। ठीक है, ऑप्शन बी, छोलिया बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? तो किस राज्य के हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गंभीरा, धाली और जात्रा ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रापठन के मेल से बनती है? तो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अल कप। ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट डाउन करते रहिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों। जितनी भी क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क का आप लोगों को पता होगा सूर्य मंदिर कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कोणार्क जो नृत्य है, उत्सव है, वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दलखाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? दलखाई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे झारखंड। ठीक है, ऑप्शन सी झारखंड क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? झारखंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला शैला नृत्य किस उत्पत्ति उत्पत्ति किस राज्य में हुई है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी क्या है, झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, तो झूमर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ये खास तौर पर झारखंड की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को सबसे ज्यादा करती हैं। ठीक है, प्रमुख ये झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी और भी अन्य राज्यों में किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा किया जाता है तो वो झारखंड की महिलाएं द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड। याद रखेंगे, ऑप्शन डी झारखंड बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? ठीक है, जिसको मास्क डांस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे गंभीरा। ठीक है, गंभीरा नृत्य, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, गंभीरा नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी बिहार में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य से हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मटकी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे भगोरिया नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे भगोरिया नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए गुजरात राज्य से घेरिया नृत्य का संबंध है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं रोज डेली आप लोगों तक प्रैक्टिस सेट पहुंचाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के और टॉपिक वाइज। ठीक है, याद रखिएगा, जैसा कि मैं बताता हूं 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी में 40 में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब टॉपिक वाइज आएंगे, यानी कि हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप अपने एक दो नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फिर रोड डेली में टॉपिक वाइज अन्य जितनी भी टॉपिक वहाँ पूछे जाएंगे मैं सभी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शनों में तो गरबा है। ठीक है, गरबा जो लोक नृत्य है ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ऑप्शन डी गरबा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर, ठीक है, लूर नृत्य किया जाता है? तो किस राज्य के द्वारा, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में, हरियाणा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखेंगे कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है दोस्तों। कालबेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहां पर किया जाता है, तो ये राजस्थान। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग, राजस्थान का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए, आपको राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? ठीक है, सपेरा नृत्य वो कौन सा है, कालबेलिया ही नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घुरेही नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले जीएस की पूरी तैयारी यहां पर कराई जाएगी। सारे टॉपिक आपके कंप्लीट मिलेंगे और सारे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। चलिए, तो घुरेही नृत्य किसका संबंध है, कहां से, किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद नृत्य आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रसिद्ध लोक नृत्य आपके कंप्लीट होंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लावणी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लावणी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है काम सले किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी कि नृत्य है? कामसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। याद रखेंगे, ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करे वो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे बिहू जो है वो है असम राज्य का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी और रेलवे के एग्जामों में खास कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो ये है दोस्तों असम राज्य का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यह है पश्चिम राज्य यानी कि मिजोरम का। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी पश्चिम राज्य हैं, ठीक है, पश्चिमी राज्य हैं, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब हो गए, तो क्या है दोस्तों, उनसे क्वेश्चन खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहां से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी पश्चिमी राज्य हैं भारत के, तो चेराव नृत्य मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है आपसे, मेघालय। ठीक है, मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, महोत्सव है, चाड सुकरा किस त्योहार से मनाया जाता है? ठीक है, चाड चाड सुकरा किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे बुआई त्योहार। ठीक है, बुआई त्योहार के रूप में मनाया जाता है चाड सुकरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बेहदिन खलन। ठीक है, बेहदिन खलम किस राज्य का बेहदी बेहदिन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मेघालय का। ठीक है, क्या है? बेहदिन खलम। ठीक है, ये किसका है? मेघालय राज्य का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, मणिपुर 100% राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थाम्बल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थाम्बल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, थाम्बल चोंगबा भारत के मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, आलूयट्टू। ठीक है, आलूयट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलूयट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आलूयट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये है नागालैंड, याद रखना है आपको। ठीक है, कौन से?
नागालैंड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चांग ई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांग ई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी नागालैंड आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भूटिया नृत्य, ठीक है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है भूटिया नृत्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिक्किम में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सिक्किम राज्य बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भूटिया नृत्य सिक्किम राज्य में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम में नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है? नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। ठीक है, तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मारूनी नृत्य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? मारूनी नृत्य बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेपाली समुदाय द्वारा सिक्किम में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ममिता, ठीक है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ममिता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है, 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राउफ और हिकत किस राज्य के नृत्य रूप हैं? राउफ और हिकत किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो याद रखिएगा राउफ और हिकत जो है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? राउफ, हिकत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बार बार बच्चों को यही बताता हूं, आप एग्जाम सेंटर में अगर बैठे हैं तो अपने आप पहले तो पहला नंबर आपका है, अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है या पॉजिटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, कई बार होता है बच्चे आधा क्वेश्चन मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उनको लगता है इसका आंसर तो मुझे पता है, वो आंसर लगा देते हैं, पर वो ये नहीं जानते वो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछा है उसने या पॉजिटिव। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर अगर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा राउफ, लगा के चलाएगा कि राउफ है। ठीक है, क्योंकि राउफ बहुत ही कॉमन सा नाम है तो सबको याद है, लगा के चलाएगा कि राउफ जम्मू कश्मीर का। जब बाद में वो क्वेश्चन पढ़ेगा इसमें पूछा नहीं है, कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नेगेटिव यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धूमल, हफीजा और राउफ, ये क्या है, जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर के हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डांगी, डांगी दोस्तों क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, ये जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है? कौन सा नृत्य? बल्ती। ठीक है, बल्ती नृत्य विशिष्ट है, तो कहाँ का है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बल्ती नृत्य जो है विशिष्ट है कहाँ का? लद्दाख का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे कोलकली। ठीक है, कोलकली नृत्य जो है वो लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बर्डिगाओ नृत्य कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, वर्डिगाओ नृत्य कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दमन एंड द्वीप। ठीक है, दमन और द्वीप का ये प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? दक्षिणी मालाबार की बात हो रही है, तो वहां पर एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य होता है, वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे कुमत्ती कली। ठीक है, कुमत्ती कली नृत्य जो है वो दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल कुमत्ती कली नृत्य राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है?
चलिए देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, गर्दी। ठीक है, गर्दी नृत्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, गर्दी नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडमान और निकोबार में ओसियोरी पर्व के दौरान कौन सा नृत्य देखा जा सकता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में ओसियोरी पर्व के दौरान कौन सा नृत्य देखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निकोबारी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा नृत्य, निकोबारी नृत्य। ठीक है, चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे परी चकली नृत्य। ऑप्शन बी परी चकली नृत्य जो है वो लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, पढ़ने में मजा आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मैं रोज डेली आप लोगों तक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन से आप बहुत नज़दीक हैं दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर से मैं आपको कहता हूं, जो भी बच्चे नए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।